बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु वैया कनस्तईन। मैं हूं अब्बास शबीर। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक तरफ तरीके इंसाफ के असेंबलियों से इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे, इस्तीफ़े मंजूर भी किए जाते हैं तो टोटों की शक्ल में मंजूर किए जाते हैं। हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन लीडर राजा रियाज और नूर आलम को बचाने के लिए गैर आइनी इकदाम उठा रही है, इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रही जो तरीके इंसाफ का मुतालबा है। इस वीलॉग में इस पर भी थोड़ी सी डिटेल की बात करूँगा। लेकिन बड़ी विकेट तरीके इंसाफ मुस्लिम लीग नून की गिराने जा रही है। भेरा से एक सियासी और मजहबी ख़ानदान, एक बड़ी सियासी और मजहबी शोहरत रखने वाला ख़ानदान, अपने साथियों के हमरा पीर अमीनुल हसनात साहब जो मुस्लिम लीग नून दौर में साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर भी रह चुके हैं। बड़ी अच्छी सियासी वाबस्तगी है, पूरे पाकिस्तान में उनके पैरोकार हैं। एक बड़ी विकेट है जो इमरान खान गिरा रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नून से तरीके इंसाफ में लोग शामिल होना शुरू हो चुके हैं। इस पर भी तफसीली बात करूँगा, कौन कौन आज भेरा में मौजूद था जब इन्होंने शमूलियत इख्तियार की और वहाँ पर क्या जज्बात थे। मुस्लिम लीग नून लॉन्च कर रही है मरियम नवाज़ साहिबा को कि वो इलेक्शन कैंपेन करें। इससे लगता है कि मियां नवाज़ शरीफ का अब लंदन से वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं, वो लंदन ही बैठे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अवामी रिएक्शन का डर है, जो अदालतों का डर है, इसकी वजह से अब इस तरह लग रहा है कि मियां नवाज़ शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। इस पर भी थोड़ी सी बात की जाएगी। साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी राय दें, कमेंट सेक्शन के अंदर बड़ी पॉजिटिव राय दें, गाली गलौज से परहेज़ करें और मुझे बताएं कि कैसे इस कंटेंट को और कौन से टॉपिक आप सुनना चाहते हैं उसमें मैं बेहतरी ला सकूं। सबसे पहले जो बात है करने वाली इस वीलॉग में कि तरीके इंसाफ पार्लियामेंट से इस्तीफ़े चाहती है, लेकिन जो पीडीएम की मौजूदा हुकूमत है वो राह फ़रार चाहती है। जो उनके बगल बच्चे हैं, जो लिफाफे और लिफाफियाँ हैं, वो एक नैरेटिव ऐसा बिल्डअप करती हैं कि जो 2-3 घंटे के बाद ज़मीन बोस हो जाता है। नैरेटिव बिल्डअप करने की काफ़ी दिनों से कोशिश की जा रही है, लेकिन तरीके इंसाफ डटी हुई है कि जो इस्तीफ़ों का मुतालबा है वो पूरा किया जाए। तरीके इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट एक इजलास में मौजूद थे। वहाँ पर इमरान खान से बराह रास्त मशावरत हो रही थी और उस मशावरत में मैंने जाकर बताया कि 35 इस्तीफ़े और आ चुके हैं। वो बातचीत हो रही थी और उस पर इमरान खान काफ़ी खुश हुए कि अच्छा है कि सारे इस्तीफ़े हमारे मंजूर करें। तो केपी के हाउस में जो खुशी थी, इससे लग रहा था कि तरीके इंसाफ कि जितने अराकीन हैं, बहुत बड़ी तादाद में पार्लिमानी पार्टी के अराकीन जिनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए थे, वो वहाँ पर मौजूद थे और एक खुशी का समा था कि इंतखाबात की तरफ मुल्क बढ़ने जा रहा है। अपनी सीटें ख़त्म होने का उनको कोई खौफ नहीं था, कोई मायूसी नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ खुशी थी कि अगर ये इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं तो मुल्क अब इंतखाबात की तरफ, आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हुकूमत हमेशा से फ़रार का रास्ता इख्तियार करती है। कल भी कुछ कायदीन राजा परवेज़ अशरफ साहब के चैम्बर में गए, लेकिन वहाँ से ना वो थे ना उनका स्टाफ था। इससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि वो विकटें उठाकर ही भाग गए। वो मैदान में इमरान खान से मुकाबला ये लोग नहीं करना चाहते, इमरान खान की मकबूलियत से डरते हैं, इसलिए ये राह फ़रार का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो कल हमने वो देखा कि जिस तरीके से कौमी असम्बली में अरकान गए, उसके बाद कौमी असम्बली के गेट भी बंद कर दिए गए, जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको भी अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन इसका कंक्लूजन ये है कि तरीके इंसाफ और इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि जो मुल्क की बिगड़ती हुई सियासी और माशी सूरत हाल है, इसको बेहतर करने का एक ही हल है और वो हल है मुल्क में आम इंतखाबात। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी शमूलियत हुई है तरीके इंसाफ में, एक बड़ा सियासी ख़ानदान, मजहबी ख़ानदान जिनके पूरे पाकिस्तान में पैरोकार हैं। भेरा में इससे पहले वो सियासत के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते रहे, पीर अमीनुल हसनात साहब साबिक वफाकी मजहबी अमूर भी रह चुके हैं, एक सियासी शोहरत रखते हैं, एक मजहबी शोहरत, अच्छी शोहरत के हामिल हैं। उन्होंने इमरान खान पर एतमाद किया है। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब अगर अवामी नुमाइंदगी करनी है, अवाम के मसाइल हल करने हैं, तो वो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान का है। इसलिए उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है तरीके इंसाफ में। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, फवाद चौई साहब, आमिर कियानी साहब और दीगर से जो कायदीन है तरीके इंसाफ की सीनियर क़यादत है, वो भेरा गई। वहाँ पर उन्होंने अपने साथियों के हमरा शमूलियत इख्तियार की तरीके इंसाफ में और आइंदा चलने का अज़म का इजहार किया है कि वो जिस तरह इमरान खान का विज़न है उसी विज़न के मुताबिक वो तरीके इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और तरीके इंसाफ के साथ चल रहे हैं और चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि अवामी मकबूलियत तरीके इंसाफ की है। इसलिए अब बहुत से अरकान, आज तो ये सिर्फ पहली विकेट गिरी है पीर अमीनुल हसनात साहब की सूरत में, अभी मज़ीद अरकान भी तरीके इंसाफ में शमूलियत के लिए पर तोल रहे हैं। तरीके इंसाफ की क़यादत से इमरान खान के साथ राब्ते में हैं और वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वो वक्त कौन सा है, इस वीलॉग में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी एतमाद के वोट का कहेंगे शहबाज शरीफ को, उस वक्त शहबाज शरीफ को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं बात ये दावे से कहता हूँ, मैं ये बात तस्दीक शुदा कहता हूँ, अपने ज़राए से कहता हूँ कि ये जितना इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, इमरान खान इनके लिए इतने ही और ख़तरनाक बनकर सामने आएंगे। बहुत सी शमूलियत, बहुत से ऐसे लोग जो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ से तंग हैं,
एक तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत बाहर बैठी हुई है, उसकी वजह से जो सेकंड टियर की क़यादत है उसमें भी काफ़ी तशवीश है। वो नहीं चाहते इनके साथ अब चलना, प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं, इज़्ज़त का रास्ता तलाश कर रहे हैं इनसे निकलने के लिए, क्योंकि अवामी मकबूलियत इस वक्त जो इनकी है, ये हलकों में जब तमाम सियासतदान जाते हैं तो उनको वहाँ पर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, आवाम की बातें सुननी पड़ती हैं। जो महंगाई इस वक्त मुल्क में है वो सियासतदानों को अपने हलकों में फेस करना पड़ता है। वो ये बात की डिमांड करते हैं कि इमरान खान को लाया जाए हुकूमत में, इमरान खान के हाथ मुल्क की बागडोर दी जाए। ये मुतालबा होता है सियासतदानों के सामने, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो किसी और जमात के हैं। तो इमरान खान का जो सियासी ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर है। बहुत सारे लोग 14 से 15 अरकान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वक्त कौन सा होगा जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शहबाज हुकूमत से एतमाद के वोट की डिमांड करेंगे। तीसरी अहम बात के जो निगरान वज़ीर आला पंजाब का मामला है वो अब पार्लिमानी कमेटी से निकलकर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में पहुंच चुका है। इलेक्शन कमीशन का माजी का किरदार आपके सामने है। पूरी कौम, पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है, इलेक्शन कमिश्नर का कौन सी तरफ ज़्यादा झुकाव है, किस तरीके से वो सियासी मामलात को हल कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के केसेस को वो किस तरीके से देखते हैं, बाकी जमातों के केसेस को वो किस नज़रिए से देखते हैं, ये सबके सामने है। अब ये निगरान पंजाब वज़ीर आला का मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। जो इस वक्त आम तासुर है कि इलेक्शन कमीशन वही कहेगा जो मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ कहेंगे, क्योंकि इमरान खान की वो बात इस कौम को नहीं भूलनी चाहिए कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुस्लिम लीग नून के पे रोल पर है, उनका मुलाजिम है, वो हमज़ा शहबाज और मरियम शहबाज के पे रोल के साथ साथ उनसे खुफिया मुलाकातें भी करता है, उनका झुकाव, वो एक जानिबदार इलेक्शन कमीशन है। ये इमरान खान की बात को नहीं भूलना चाहिए जो हर मौके पर कहते हैं। तो अभी एक बड़ा इम्तिहान है इलेक्शन कमीशन के लिए कि निगरान वज़ीर आला के नाम को वो किस तरीके से फ़ाइनल करते हैं, किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं और किसका नाम फ़ाइनल करते हैं। ये भी आइंदा 2 दिनों में बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुस्लिम लीग नून की सियासत बिल्कुल ख़तरे में है। मरियम नवाज़ को भेज रहे हैं पाकिस्तान, इससे लग रहा है कि नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे। अगले वीलॉग में बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे, कौन से ऐसे केसेस हैं, उनको किस चीज़ का डर है कि वो पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगले वीलॉग में इस पर मैं थोड़ी सी डिटेल रिसर्च के साथ आपके से बात करूंगा। तब तक के लिए अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।